जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे थे और आज दोस्तों ये हमारा शायद 5वां वीडियो होगा। ठीक है, आज हम देखेंगे 14 नवंबर 2021 का जो पेपर हुआ था। हमने बोला था कि जो 54 सेट हुआ था दोस्तों कोशिश करेंगे कि करा दी जाए, मगर देखिए थोड़ा समय नहीं मिल पाता क्योंकि और भी हमें टॉपिक ढूंढने होते, जैसे कि नए नए टॉपिक, जैसे एफडीआई पे हमने बहुत समय दिया। ठीक है, या फिर दोस्तों समय नहीं मिल पाता, कहने मतलब फिर भी मुझे जितना भी समय मिलता है मैं अपना पूरा यूटिलाइज करता हूँ। आपको पता है जॉब करने के बाद भी मैं ये चीज़ें करता हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए हिंदी, ये जो आपको बता दें, इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है ऑलरेडी, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। वहां जाकर के दोस्तों पीडीएफ आप निकाल सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पे। ठीक है, ऑफिशियल पर चलिए ये। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं कुछ चीज़ें कि साथियों आपके जो क्लासेस, आपके यूपी पुलिस के लिए जो भी क्लासेस आप दोस्तों ये देखने जाते हैं, ठीक, ये आपका है स्टैटिक जीके वाले पार्ट। इसमें दोस्तों इन चीज़ों छोड़ के जो भी स्टैटिक वाले पार्ट है, साइबर क्राइम हो गया, प्रभाव हो गया, मुद्रीकरण हो गया, वस्तुकर हो गई, इन सब की क्लासेस और तो ये संपूर्ण हिंदी क्लासेस दोस्तों हम अपने प्लेलिस्ट में बना दिया दोस्तों। हमने जाकर के देख सकते हैं, ये यूपी पुलिस 2024 जीके जीएस का प्लेलिस्ट है, इस पर देख लीजिएगा। और दोस्तों ये है आपका ये देखिए, ये आप आएंगे दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश एक्सेल पढ़ना यहाँ से पढ़ लीजिए दोस्तों। और अगर बहुत अच्छे से हिंदी आपको पढ़नी है दोस्तों तो ये वाली प्लेलिस्ट आप एक बार आजमा लीजिए। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आप बता दें दोस्तों, ये स्टैटिक जीके के टॉपिक है दोस्तों, ये सारे इसमें दोस्तों एफडीआई बढ़ा लीजिएगा, एफडीआई और दोस्तों इसके अलावा साइबर क्राइम। ठीक है, ये सभी के सभी दोस्तों आपको मात्र 50 रुपये में आपको पीडीएफ के स्वरूप में मिल जाएगा दोस्तों। कैसे मिलेगा तो आप दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के ले सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों 50 रुपये आप हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारी हिंदी की भी ई बुक है। ठीक है, ये भी 50 रुपये की है और ये दोस्तों यूपी स्पेशल की है संपूर्ण तरीके से, ये भी आपको मिल जाएगी। या फिर दोस्तों आप हमारे जो ये ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ दोस्तों जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल सकती है, डायरेक्ट भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं। देखिए साइंस बैच दोस्तों आपके रेडियो ऑपरेटर के लिए। ठीक है, इसमें दोस्तों असिस्टेंट और हेड ऑपरेटर दोनों के दोस्तों साइंस मात्र 149 रुपये में आपको मिल जाएगी, तो ले सकते हैं। और दोस्तों ये है टेस्ट सीरीज, कॉम्बो टेस्ट सीरीज दोस्तों मात्र 150 रुपये हमने कर रखा है। इसमें आपको 8 एग्जाम की तैयारी करने को मिल जाएगा, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप और दोस्तों एसएससी जीडी और पेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो साथियों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए 14 नवंबर का है ये पेपर। पहला क्वेश्चन का, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं। देखिए अकर्मक क्रिया का होता है इसमें कोई कर्म नहीं होता। ठीक है, अब देखिए मोहन सोता, मोहन क्या करता है, देखिए क्या, कौन, है ना, क्या चीजें। देखिए याद क्वेश्चन आप क्या करिए दोस्तों, अगर इसका आंसर मिलता है कहीं ना कहीं दोस्तों सकर्मक हो जाएगी। मोहन क्या करता है, ठीक है, सोता है ना, क्या सोता है नहीं पता। ठीक है, राम खेलता है, क्या खेलता है नहीं पता। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता, बिल्कुल, ये देखिए इसमें क्रिकेट यानी कर्म भी है। देखिए राम क्या है, कर, देखिए राम क्या होगा दोस्तों, समझिएगा, समझने को इसमें कर्म भी है। ठीक है, इसीलिए सकर्मक हो जाएगी, अकर्मक नहीं है। देखिए राम क्या है, करता है, और खेलता क्या है दोस्तों, ये क्रिया हो गई, ये दोस्तों कर्म हो गया। क्रिकेट क्या हो गया, कर्म हो गया, तो दोस्तों ये हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, राम क्या खेलता है तो क्रिकेट खेलता, आपको जवाब भी मिल गया, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो किसको दोस्तों व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, तो इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। आपको पता है व्यास सम्मान हमने पूरा करा दिया है। ठीक है, तो किसको मिला है दोस्तों, व्योमकेश दरवेश जी को मिला, दरवेश रचना के लिए मिला। किसकी रचना है दोस्तों ये, तो मैं आपको बता दूं ये रचना किसकी है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। किसकी है ये भी यार, देखिए नाम याद रख लेंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है दोस्तों। और कब मिला दोस्तों, 2013 में इसके लिए इनको ये व्यास सम्मान दिया गया। अब इसकी अनाम दास का पोथा भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछा गया। तो किसकी दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी भैया, हजारी कहते हैं भैया, चाहे इतने पोथा पढ़ लो, ठीक है, आप किसी नाम के नहीं रहोगे, आप दास बने रहोगे ना। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अनाम दास का पोथा। कामायनी, ठीक है, कामायनी कौन काम आएगा दोस्तों, शंकर जी यानी जय शंकर प्रसाद। ठीक है, कौन काम आएगा, काम यानी जय शंकर प्रसाद। दोस्तों कामायनी किसकी है, तो यार रखें जयशंकर प्रसाद जी की। और मधुशाला दोस्तों किसकी, बच्चन साहब की। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की। तो देखिए रचनाओं के सारे कवियों के भी आपको याद रखना है साथ साथ। ठीक है, चलिए इनमें से दोस्तों उदय का विलोम का उदय कास्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक दोस्तों, तो कहानी के हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। ठीक है, तो उदय प्रकाश कहानी के हैं। चलिए अगला है कि देखिए इनमें से सर्वनाम की उपयुक्ति कौन सी। देखिए सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग में लाते हैं। जैसे हमने कहा दोस्तों राम जाता है, राम जाता है, तो दोस्तों राम क्या है, संज्ञा। अगर दोस्तों हमने राम का नाम न लिया, कह दिया वो जाता है, तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते
हैं? सर्वनाम बोलते हैं। अब पुल्लिंग संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है दोस्तों? तो आप बताइएगा कौन बतलाता है? विशेषण। ठीक है, चलिए इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा दोस्तों? चौपाई हो जाएगा 16 मात्राओं वाला। ठीक है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। घनाक्षरी में दोस्तों 32 मात्राएं हो जाएंगे टोटल। दोहा में दोस्तों 11-13। ठीक है, और फिर 11-13 ना, तो चीजें समझिएगा। ठीक है, दोहा का उल्टा कौन सा? सोरठा होता है। ठीक, सोरठा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा दोस्तों। अकुह यानी आ, बड़ा आ, और का वर्ग वाले का, खा, गा, घा, है ना, और दोस्तों हा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा दोस्तों सभी क्या हैं? कंठ हैं। तो गा वाले क्या हो जाएंगे दोस्तों? गा क्या हो जाएगा आपका? कंठ हो जाएगा। तुलसा नाम दंतसुस्ता क्या है? दंत है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखेंगे। उपनाम होश दोस्तों, पा क्या है? होस्ट है। और इच्छु यसा नाम तालु। ठीक है, ये तालु हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार दोस्तों? आपको बता दें कि शब्दों की आवृत्ति, देखिए यहां पे थोड़ा सा आप समझिएगा। अगर पूछा है दोस्तों शब्दों की आवृत्ति, शब्द क्या होते हैं आपको पता होगा। ठीक है, वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं दोस्तों। देखिए अगर यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति पूछा ज्यादा बेटर होता है। वैसे दोस्तों शब्द भी आवृत्ति में आ जाते हैं। कहां पर? अनुप्रास अलंकार में। देखिए अनुप्रास अलंकार का होता है जहां पे वर्णों की आवृत्ति होता ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, जैसे कि तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरवर, तादा की आवृत्ति हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां से पूछ लगा शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, उनके अर्थ अलग हो, तो दोस्तों यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे हरि हरि रूप दियो नारद को। देखिए हरि शब्द 2 बार आया है दोस्तों, उसके अर्थ भी अलग अलग हैं। एक हरि का अर्थ है विष्णु, एक हरि का अर्थ है बंदर। ठीक है, वक्रोक्ति क्या होता है? जब कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला कुछ और सुन ले, तो वक्रोक्ति होता है। ठीक है, और श्लेष अलंकार का होता है जब एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले। समझिएगा, एक बार मैं बता दूं। देखिए यहाँ पे वर्ण, अगर एक वर्ण कई बार आए, वर्ण मतलब का होता वर्ण, है ना दोस्तों, क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब दोस्तों एक शब्द है, ये अगर कई बार आता है दोस्तों, वहां पे क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। अगर एक शब्द आए दोस्तों एक ही बार मगर उसके अर्थ कई सारे निकल जाए दोस्तों, तो वो हो जाएगा श्लेष अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। यथा संभव कौन सा? देखिए कहीं भी अगर यथा लगा मिल जाए दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, ये भी याद रख लेंगे। बहुब्रीहि पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कर्मधारय दोस्तों विशेषण विशेष का संबंध होता है, ये भी याद रख लेंगे। तो यथा संभव में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथा लगा हो कहीं भी मिले, अव्ययी भाव बता देना। देखिए प्रयत्न के आधार पर दोस्तों ला किस ध्वनि का होता है दोस्तों? ला होता है पार्श्विक होता है दोस्तों। ठीक है, पार्श्विक होता है ला। ठीक है, और उच्छिप्त का होता है दोस्तों, जिसके डा ढा पढ़ते हैं इसके नीचे बिंदी लगा ले, अड़ा आढ़ा हो जाएगा। देखिए प्रकंपित व्यंजन कौन सा? संघर्षहीन का होते हैं। संघर्षहीन दोस्तों या और वाह होते हैं, इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। प्रकंपित क्या होता है मेरे दोस्तों? तो आप बताइएगा। हाँ दोस्तों, क्या होता है? प्रकंपित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के प्रसिद्ध लेखक कौन है दोस्तों? तो राहुल सातत्यायन को हम कई बार बता चुके दोस्तों, ये घुमक्कड़ शास्त्र के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों ये आपको पैराग्राफ है दोस्तों, इसको आप पढ़ लेना और वहां से निकाल लेना पीडीएफ, वहां देख लेना दोस्तों। जैसे कि पहले का इसको बताने कोई मतलब नहीं दोस्तों, इसका ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 113 का हो जाएगा आपका डी नंबर, देख ही लेना, है ना। मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक रही है? क्योंकि निकम्मे रह के हो गए। बिल्कुल सही भैया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा? ज्योत्सना दोस्तों, बिल्कुल सही। देखिए ज्योत्सना इस तरह तो लिखा है, सही लिखा है, मगर दोस्तों किस तरह लिखा होना चाहिए? लिखा है तो ये दोस्तों ऐसे लिखा है। ठीक, ज्योत्सना। ठीक, दोनों सा, आधा सा होगा आधा ता होगा। संतुष्ट भी सही लिखा, सूर्पणखा भी दोस्तों सही लिखा। पृष्ठभूमि नहीं पृष्ठभूमि होता, पृष्ठभूमि, है ना, ठाठा ठेरा होगा दोस्तों। यही क्या होगा आपका? अशुद्ध है, पृष्ठभूमि होता। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब कि संस्कृत वाला जम्बुल मतलब जाम। ठीक है, तो यही तत्सम हो गया। ठीक है, नाक का नक्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अग्नि का विलोम क्या होता? अग्नि का जल हो जाएगा। बिल्कुल सही। घृत मतलब घी होता दोस्तों। ठीक है, अग्नि का क्या होगा? जल होगा, क्योंकि अग्नि को जल ही बुझाती है। तो बिल्कुल सही आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप देखिए समझिएगा। जैसे हमने कहा कि राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ दोस्तों लड़का क्या है? राम, और लड़का क्या है दोस्तों? ये संज्ञा है। राम देखिए समझिए, लड़का क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा हो गया ये। अब संज्ञा की विशेषता क्या है? अच्छा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों क्या हो गया? तो दोस्तों आपको बता दें अच्छा क्या होगा? इसकी विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण हो गया। यानी अच्छा क्या होगा? विशेषण हो गया। अब दोस्तों जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता कोई बतलाता है ना, तो वो उस समय विशेष से कहलाते हैं दोस्तों। तो ये क्या होंगे? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेष से बोलते। चाहे पूछा जिन सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम, देखिए सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता विशेषण बतलाता है, और उस समय सर्वनाम और संज्ञा को हम विशेष से कहते हैं दोस्तों। तो विशेष हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला है, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन गांधी जी ने किया? दोस्तों हिंदी नवजीवन का हम गांधी जी के बारे में जब पढ़ाया दोस्तों हिस्ट्री में बताया भी होगा। ठीक है, चलिए अगला है, वीरांगना का दोस्तों पुल्लिंग क्या होगा? तो वीर हो जाएगा। वीर का दोस्तों वीरांगना होता है, आपको पता होगा। वीर का क्या होगा? वीरांगना होगा। और दोस्तों
जैसे दोस्तों क्या होता है, विद्वान का क्या होगा, तो विद्वान का आपसे पूछ ले दोस्तों क्या होगा, स्त्रीलिंग, तो विदुषी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा, विदुषी। ठीक है, विदुषी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कवित्री, कवि का पूछ ले कवित्री होगा, कवि का पूछे दोस्तों कवइत्री होगा, ना कि कवित्री, कवइत्री, कव, देखिए ये सही होगा ना, कवित्री ये। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके। चलिए अगला है, देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक दोस्तों करने का सुझाव दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमें सब राज्य हिंदी नहीं समझते थे, तो कहा गया था, समझिएगा पहली चीज, भाग 17 में समझिए, भाग 17 में राजभाषा में पढ़ेंगे, आर्टिकल 343 से 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक दोस्तों। उसी में आप देखेंगे कि उसमें दोस्तों एक पॉइंट में कहा गया है कि 15 वर्ष तक दोस्तों आपके अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी साथ में रहेगी। उसके बाद दोस्तों चाहे तो इसको खत्म कर सकते हैं, मगर दोस्तों खत्म आज तक नहीं हुआ। तो दोस्तों 15 साल के लिए कहा गया था कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी रहेगी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, और रिपीटेड है। चलिए अगला है, क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण कौन सा। देखिए क्रम क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति दोस्तों एक क्रम में बैठे दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा ना, ऐसे बोलेंगे, तो दोस्तों दूसरा हो जाएगा क्रमवाचक। ठीक है, चलिए ये गुना क्या होता है दोस्तों, ये आवृत्ति बोधक होता है। चलिए आगे देखते हैं कि दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों, रति होगी, समझ रहे होंगे, रति हो जाएगी। ठीक है, रति या प्रेम। ठीक है, अगला है कि वह चर्चित दोस्तों कौन सी रचना है, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी जिस पर दोस्तों लोकप्रिय टीवी सीरियल बना। दो आपने चंद्रकांता टीवी सीरियल जरूर सुना होगा, चंद्रकांता दोस्तों सुना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। देखिए परीक्षा गुरु किसकी है, तो दोस्तों लाला श्रीनिवास दास जी की है। और गोदान किसकी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की है। आधा गांव दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी है, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसकी है, राही मासूम रजा की। क्या, राही मासूम रजा की दोस्तों ये रचना है। अब देखिए इसमें दोस्तों है क्या, किस लिए चर्चित है, तो मैं आपको बता दोस्तों, इसमें गाजीपुर के एक गांव गंगौली का दोस्तों मतलब कि गंगौली की रचना की गई। गाजीपुर में गांव पड़ता है गंगौली, अगर कोई उधर से है तो भैया बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है, कहे तो है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों गंगौली का वर्णन किया गया है गाँव का। ठीक है, तो याद रखेंगे चंद्रकांता। ठीक है, चलिए अगला है, जिस पर हमला न किया गया हो, दोस्तों अनाक्रांत हो जाएगा, बिल्कुल सही, अनाक्रांत हो जाएगा। एक शब्द के लिए वाक्यांश वाले हैं शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, इनमें से किसके बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं किया जा सकता, स्वर के बिना। देखिए व्यंजन, सॉरी व्यंजन, आपको पता होगा कि कोई भी व्यंजन आप बोलेंगे बिना स्वर के उसको हम नहीं बोल सकते। जैसे हमने बोला का, तो का आप देखते ना, तो का में आपको मात्रा लगी हुई मिलेगी छोटे आगे, यानी बिना स्वर के कोई भी हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन की परिभाषा ये होती है, जो स्वरों की सहायता से बोलाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही स्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, हिंदी वाला शब्द इलायची, इलायची का इला हो जाएगा। ठीक है, इलायची दोस्तों बिल्कुल सही, यही क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ था, आप कहेंगे तो बैठूंगा। दोस्तों देखिए पुस्तक किससे मंगवाऊं, दोस्तों ये प्रश्नवाचक लगा। देखिए प्रश्नवाचक की खास बात करते हैं, प्रश्नवाचक जरूर लगा होगा सर्वनाम में, तो ये दोस्तों पहचानना एकदम आसान सा था। ठीक है, चलिए अगला है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा। दोस्तों कमल का पर्यायवाची क्या होगा, दोस्तों आपको पता है, जलगा मिल जाएगा, पंख पंकज हो जाएगा, बिल्कुल सही, कमल का हो जाएगा। अनल क्या है दोस्तों, आग का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह कहा जाएगा पंकज हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक वचन है, तो एक वचन कौन सा है, अध्यापकगण यहाँ बैठे दोस्तों, अध्यापक का वचन अध्यापकगण हो गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध महान थे दोस्तों, ये देखिए थे लगा हो गया। देखिए कल बहुत वर्षा हुई थी दोस्तों, ये बिल्कुल सही, एक वचन ही है। भय से प्राण उड़ गया दोस्तों, ये भी बहुवचन है। मगर दोस्तों कल बहुत वर्षा हुई दोस्तों, ये क्या है, एक वचन है। ठीक, क्या है, एक वचन है। चलिए यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कौन लेखक कवि है दोस्तों, तो आपको पता मैथिली शरण गुप्त जी दोस्तों हो ऐसी चीजों पे लिख चुके हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में याद रखेंगे। देखिए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ। और दोस्तों जो ना मानता हो कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक, जो किए गए उपकारों को ना मानता हो दोस्तों कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि दोस्तों बोलते हैं किसका, बाढ़ को। अतिवृष्टि बहुत ज्यादा बारिश होती है, और अनावृष्टि दोस्तों सूखा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग, हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, तो पराधीन है ना, तो परधन अधीन, पराधीन। ठीक है, तो परा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है दोस्तों, दुग्धोज्वल। दुग्ध प्लस उज्ज्वल, तो दुग्धोज्वल हो जाएगा दोस्तों, है ना। दुग्ध प्लस उज्ज्वल दोस्तों, आ उ मिलके ओ हो जाएगा दोस्तों, ये चीज रखेंगे। दुग्धोज्वल बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी। देखिए आनंद मतलब खुशी होती है दोस्तों, बिल्कुल, ये तो एकदम आसान ही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि इनमें 84 सिद्धों में से प्रथम कौन, दोस्तों सरहेपा। आप बताओ सरहेपा दोस्तों, देखिए राहुल संकृत्यायन के साथ दोस्तों टोटल 84 सिद्ध थे।
84 में सरहपा दोस्तों प्रमुख थे। आपको बता दें सरहपा दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि भी कह सकते हैं ना, सरहपा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पे आधारित थी दोस्तों? रश्मि कर्ण पे। ठीक है, किस पे थी? कर्ण के जीवन पे आधारित। अगला है कि प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहां होता है दोस्तों? शब्दों के बाद। देखिए शब्दों के पहले दोस्तों किसका होता है? तो उपसर्ग का होता है, उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग याद रखेंगे। और शब्दों के बाद दोस्तों किसका होगा? तो प्रत्यय का हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग दोस्तों याद रखेंगे शब्दों के पहले, या फिर आदि बोलते थे कभी कभार, कहते शब्दों के आदि, तो आदि भी क्या होता है? पहले को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा दोस्तों कौन सी भाषा में दोस्तों? अवधी भाषा में दोस्तों लोर कहा को ही क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? चंदायन बोलते हैं। और दोस्तों ये पहली सूफी रचना थी। ठीक है, याद रखेंगे मुल्ला दाऊद के बारे में, इनकी रचना लोर कहा। ठीक है, लोर कहा को दोस्तों चंदायन भी कहते हैं, याद रखेंगे। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन कर दिए। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा दोस्तों, और एक बार प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।